नमस्ते। आज हमें देखेंगे कि अगले 3 मंथ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपकी लाइफ के आपके करियर के अंदर आपको क्या कुछ बदलाव करने चाहिए, क्या ग्रोथ है, सब कुछ जानेंगे हम कि क्या सिचुएशंस रहेंगी। देखते हैं आपके करियर के अंदर क्या ब्लेसिंग आ रही हैं। तो चलिए देखते हैं इन 3 मंथ में आपके करियर के अंदर क्या ब्लेसिंग आ रही हैं। रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड होकर देखिएगा, बाकी मेक श्योर कि आप नकारात्मक ना हो। ओके, पहला कार्ड हमारे पास आ गया है कि एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि सुपर मून आपके लिए बहुत अच्छा जो भी गया है 30 अगस्त का, वो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आए, बहुत सारे चेंजेस होने हैं। हो सकता है कि कुछ लोग इमोशनल हो रहे हो, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको सितंबर के महीने में मिलने वाली है। 3 कार्ड हम सितंबर के लिए निकाल रहे हैं। सितंबर के महीने में आपको कोई ना कोई ऐसी गुड न्यूज़ पता लगने वाली जिससे आप इमोशनल हो सकते हो आपके कैरियर के अंदर, और बार बार हो सकता है कि आपको याद आए आपके क्या थे, क्या हो, मतलब कोई ना कोई खुशी मिलती है ना, होता है कि क्या मतलब कहाँ से शुरू किया था कहाँ पहुँच गए। तो ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में सितंबर में होने वाली है। तो गुड न्यूज़ मिलने वाली है कोई ना कोई, और आपने कोई काम किया था उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पे थोड़ी पहचान आपको मिलने वाली है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको सितंबर के महीने में मिलने वाली है। खासकर एरीज राशि को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। बाकी 12 की 12 राशियों के लिए है, लेकिन इंपॉर्टेंट दिखी तो इसलिए बताया है, वरना मैं इसीलिए नहीं बताती क्योंकि सारी रीडिंग जनरल है और 12 की 12 राशियों के लिए। और सितंबर महीने के अंदर आप जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखी, तो आप देखोगे उनसे थोड़ा सा आपका ध्यान हटेगा और आपके कैरियर प्रैक्टिकल हो जाओगे। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप इतने एक्टिवेट रहोगे जितना कि आप स्पिरिचुअल हो रहे थे। तो आप बैलेंस करना भी सीख जाओगे अपनी चीज़ों के अंदर, सिचुएशंस के अंदर। टाइम मैनेजमेंट आप अपने आप आराम से आपके अंदर एक अचानक से होने लग जाएगा कि आप टाइम मैनेजमेंट करना सितंबर में सीख जाओगे। इसीलिए आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है जो भी आपने काम किया है उसका। अब हमें देखते हैं कि अक्टूबर के महीने के अंदर आप देखोगे कि अपने अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता हुआ देखोगे, चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा कूल हो जाओगे, और बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन जो आप पहले लेते थे वो नहीं लोगे, शांत रहकर चीज़ों को डील करना सीख जाओगे। और दूसरा कार्ड ये आया है कि आप अगर किसी चीज़ आलसी हो रहे थे, अपने लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, या फिर हो रहे थे कल पे टाल रहे थे, तो उन चीज़ों से हटकर आप अपने लिए एक्शन ले लोगे और अपने आप को एक मतलब थोड़ा सा लाइट एनर्जी के तरफ लाते हुए कैरियर में। इसीलिए आपकी ग्रोथ है क्योंकि आप अपने लिए एक्शन ले लोगे, और जैसे ही आप अपने लिए एक्शन लेते हैं आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ जाएगी। आपके कैरियर के अंदर कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपकी लाइफ के अंदर पूरी तरीके से आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। वो अपॉर्चुनिटी अक्टूबर महीने में आपकी तरफ आ रही है, और वो जरूर इसीलिए मिलेगी क्योंकि आप अपने लिए एक्शन लेना सीख जाएंगे। हीलिंग आपकी अच्छे से हो जाएगी। आप हो सके तो ब्लैक तारा मंत्र का चैंट करें इन तीनों महीनों में, और मतलब ब्लैक तारा मंत्र का चैंट ना करें, थोड़ी देर चलाकर उसे ऐसे ही रखें या सुने उसे, जिससे आपके जो भी जितनी भी नकारात्मकता है उसको वो हटाएंगे, सकारात्मक ऊर्जा लाएंगे, और साथ में आपको नज़र से भी बचाएंगे। अब हमें देखते हैं कि नवंबर महीने में क्या ब्लेसिंग आ रही है। नवंबर महीने के अंदर आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे कैरियर के अंदर। इसीलिए जो न्यू बिगनिंग मिलेगी ना आपको, उससे आपके अंदर एक जोश रहेगा। इसलिए आप अपने पास्ट को छोड़कर आगे की तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे ही आप आगे की तरफ मूव करोगे, ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है उससे आपको बहुत सारा गेन होगा। और थोड़े से नवंबर महीने में आप मुझे आलसी होते हुए दिखाई दे रहे हो अपने कैरियर के अंदर, इसीलिए एंजल्स ने आपको गाइडेंस पहले ही दे दी है कि थोड़ा सा जो भी सपना देखा है, एक अपॉर्चुनिटी, एक सफलता आपको मिल गई तो आपको आलसी नहीं होना है और बार ख्याली पुलाव नहीं बनाना है। प्रैक्टिकल होके अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने स्टैंड लेने की ज़रूरत है, तो स्टैंड लीजिए और काम करें, अपने ऊपर काम करें, क्योंकि आपको एक खुशी मिल जाएगी ना तो आप आलसी हो जाओगे या फिर प्राइड में आ सकते हो। तो घमंड ना करें, विनम्रता लाएं अपने अंदर और अपने सपनों के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो रुकना नहीं है, चलते रहना है। जो एक अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिली है तो वो इसीलिए ताकि आप और ज़्यादा ऊंचाइयों को अपनी लाइफ में छुएं, तो उस ग्राउंडेड रहकर और अपने ऊपर काम करते रहें। और देखते हैं नवंबर में ही यूनिवर्स आपसे ये भी गाइडेंस दे रहे हैं कि कंफर्ट जोन को छोड़े भाई। तो ये जो
न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी ना, इस वजह से हो सकता है कि आप अपने आप को कंफर्ट जोन में आ जाएं और आप काम आलसी हो जाएं, थोड़ा कम काम करने लग जाएं, अपने कैरियर पर आपका ध्यान ना हो, पार्टियां बनाने में आपका ज़्यादा ध्यान हो, या फिर किसी किसी के आपके पार्टनर भी आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, तो इसलिए उनके ऊपर ध्यान हो सकता है आपका, इसलिए और या फैमिली में कोई मतलब फंक्शन में आपका ध्यान हो सकता है। इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके काम पर ध्यान दें, दोबारा से फिर से दोबारा अपने काम पर आ जाएं और कंफर्ट जोन से छोड़कर अपने लिए एक्शन लें, अपने सपनों के लिए एकदम प्रैक्टिकल हो जाएं। वैसे इमोशनल होना ज़रूरी है, लेकिन जब बात सपनों की आए तो इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल होकर उनके बारे में डिसीजन लेना चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि इन तीनों ही महीनों के लिए आपके कैरियर के लिए हमारे जो एंजल्स हैं आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो एंजल्स की गाइडेंस क्या है, देख लेते हैं क्या गाइडेंस रहेगी एंजल्स सितंबर अक्टूबर नवंबर के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स बताएं। ओके, एंजल्स कह रहे हैं कि कोई ना कोई फ़ोन कॉल आप रिसीव करोगे, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी आपके कैरियर के अंदर, तो उसे मिस ना कीजिएगा और ना ही घमंडी होना है, ग्राउंडेड रहना है, विनम्रता के साथ डील कीजिए चीज़ों को, और आपने जितना दिया है अपने कैरियर के लिए सब कुछ आपको ग्रोथ के रूप में मिलने वाला है। और ये देखिए एक्शन आप खुद से लोगे तो जब आप अपने लिए एक्शन लोगे, खुद से एक्शन ले लोगे, तो यूनिवर्स भी आपके लिए एक्शन लेंगे और इस रिवॉर्ड फॉर्म में आपकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ दे रहे हैं। और एंजल्स कह रहे हैं कि 9 का कार्ड क्यों आया है, 9 का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि आप कंफर्ट जोन के अंदर आ जाओगे और अपनी चीज़ों को वेटिंग पे ला दोगे, आलसी होगे तो 9 का क्वेश्चन एंजल्स कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी आप यहाँ से मिस कर दोगे, इसलिए आपको आलसी नहीं होना है, वेटिंग पोजीशन में नहीं रहना है, और आपको लग रहा है कि आपको आपका टाइम मैनेजमेंट ज़रूर सीखना है आपको, कि आपका कितना टाइम किन चीज़ों को दे रहे हो, उनसे आपको क्या मिल रहा है, और देखें कि आप किस संगत में हो और उनसे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं, या फिर ऐसे अपना टाइम वेस्ट हो रहा है। इन सारी चीज़ों पर आप ज़रूर गौर करें। ये खासकर आपके नवंबर महीने के लिए गाइडेंस है कि आप गौर करें कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। ये एक और कार्ड हम देख लेते हैं। ओके, ठीक है, देखो सारे कार्ड ऐसे हैं। इंट्यूशन की सुने आप, इंट्यूशन आपको बार बार गाइडेंस देगा कि भाई अब कैरियर पे शिफ्ट हो, अपने कैरियर पे ध्यान दें, अपने काम पर ध्यान दें, लेकिन आपका ध्यान हो सकता है पार्टियां बनाने में, इसलिए 9 का कार्ड है एंजल्स का, बहुत बड़ा 9 है। वेटिंग पोजीशन में ना रहें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें अपने लिए, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वो आपको बहुत बड़ा ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी, इसलिए उस अपॉर्चुनिटी को मिस अपनी लाइफ में प्लीज़ ना होने दें। इंट्यूशन की गाइडेंस को आप ज़रूर सुने और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने अपने घर वालों का ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें। अपना काम जितना करना है उसके बाद अपने आप को एंजॉय करो, लेकिन जब काम करो सिर्फ अपने काम पर, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, उस पर पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ काम कीजिए। बहुत सारी ब्लेसिंग ये 3 महीने आपके कैरियर में लेकर आ रहे हैं। रीडिंग पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने अपने घर वालों का ध्यान रखें। थैंक यू, शुक्रिया।